अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल बनी आदम बिल इल्मी वल अमली अला जमीइल आलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल अरबी वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि जनाबिइल उलूमि वल हिकम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युतिइल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे मुख्तसराना आजिज़ाना दुरूद व सलाम की सआदत हासिल की। आज का ये रूहानी वजदानी कैफ़ियानी प्रोग्राम हज़रत अल्लामा मौलाना काज़ी हमीदुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स मुबारक इसाले सवाब दराजात की बुलंदी और उनके फ़्यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए है, जिसके बानियान स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना काज़ी अज़मतुल्लाह काज़ी रहमतुल्लाह नवीद कासमी साहब और दीगर अहबाब भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। किबला उस्ताद मोहतरम जमालुद्दीन कादरी साहिब भी और सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह तूलो उम्रहु व हुस्नु आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। थोड़े से वक़्त के लिए मुझे कुछ गुज़ारिशात आपके सामने पेश करने का हुक्म मिला है। आज का मेरा मौजू जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ वो ज़रा गौर से सुने। बेटा खामोश हो जाएं, आप इनको खामोश करवाएं यार। मेरा आज का मौजू है निस्बत है तो किस्मत है। ज़रा कह दें सुबहान अल्लाह। निस्बत है तो किस्मत है। क्या बात। इस सिलसिला में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के ये अक़ीदा के अंदर मौजूद है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह निस्बत वाले लोग हैं और निस्बत वाले लोगों से ही निस्बत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया व मन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करेगा और उसके रसूल की इताअत करेगा। या अल्लाह जो अल्लाह की इताअत करे, रसूल की इताअत करे, तो क्या देगा उसे? तो अल्लाह ताला को फरमाना तो चाहिए था कि मैं उसे जन्नत दूंगा। क्या फरमाना चाहिए था? कि मैं उसे जन्नत दूंगा। लेकिन अल्लाह ने हमें ये बात समझाई, फरमाया
फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करेगा, रसूल की इताअत करेगा, मैं उसको इनाम ये दूंगा कि मैं उसे निस्बत अता करूंगा। मैं उसे, जरा बोले, मैं उसे निस्बत अता करूंगा, उन्हें मईयत अता करूंगा, उन्हें साथ और कुर्ब अता करूंगा। या अल्लाह किन लोगों का कुर्ब देगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मिनन नबीयीन, मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वालों को अंबिया से निस्बत दूंगा, अंबिया से उसका ताल्लुक कायम करूंगा, वह सिद्दीकीन और सिद्दीकीन से ताल्लुक कायम करूंगा। अब जरा अंदाजा कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से अंबिया की मईयत और साथ मिलता है, सिद्दीकीन की मईयत और साथ मिलता है। यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से बंदा नबी नहीं बनता, बंदा नबी, जरा बोले, बंदा नबी नहीं बनता। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से बंदा सिद्दीक नहीं बनता। या अल्लाह फिर क्या बनता है? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना, मैं उसको ना तो नबूवत देता हूँ ना उसे सिद्दीकियत देता हूँ, मैं उसे ये इनाम देता हूँ कि मैं उसे नबियों से, सिद्दीकीन से निस्बत अता करता हूँ। और आज जिस खानकाह में आप तशरीफ फरमा हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये खान, नाराए रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करें, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इताअत खुदा और इताअत मुस्तफ़ा करने पे इनाम क्या देता है? सिद्दीकीन से निस्बत। इसका मतलब है कि सिद्दीकीन से निस्बत अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला का। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, सिद्दीकीन से निस्बत अल्लाह का बड़ा इनाम है, तो जिनको अल्लाह ने सिद्दीक बनाया हो उसको अल्लाह कितना मकाम देगा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात। और जिसको सिर्फ सिद्दीक नहीं बनाया, जिनका नबी सैयदुल अंबिया है, उनका गुलाम भी सैयदुल सिद्दीकीन है, उन्हें सिद्दीकीन की सदारी अल्लाह ने अता की है। और जिस अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने से निस्बत सिद्दीकियत मिलती है, और ये भी अल्लाह ने बतौर इनाम जिक्र किया है। आप जरा अंदाजा कीजिए उनको अल्लाह कितना मकाम देगा जिन्हें अल्लाह ने मकाम सिद्दीकियत अता किया है और जिन्हें सिद्दीकीन का सरदार बनाया है। आज जिस खानकाह में आप तशरीफ फरमा है, जिस हस्ती से आप ताल्लुक को कायम करने के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हस्ती हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत रखती है। और उनसे निस्बत रखने वाले शेख शुयूख अबू हफ्स शहाबुद्दीन उमर रहमतुल्लाहि ताला अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे निस्बत रखने वालों से भी इनकी निस्बत मौजूद है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले निस्बत, अहले सुन्नत अहले निस्बत, अहले निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले निस्बत, अहले निस्बत अहले जन्नत। और ये सिर्फ दावे की बात नहीं है, कुरान पाक की बेशुमार आयात इस पे गवाह है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पाक में जब तशरीफ फरमा थे, तो एक मुनाफिकीन और कुफार का सरदार था उकबा। उसका यह तरीका था कि वो दावत किया करता था अक्सर। उसने एक दफ़ा अल्लाह के रसूल को भी दावत दे दी कि या रसूल अल्लाह, आप भी हमारे घर में दावत है, तशरीफ लाइए। वो मुनाफिकीन का सरदार था। बेटा खामोश हो जाए आप प्लीज़, मेहरबानी। बच्चों आराम से बैठो, आप शोर नहीं करो, इनको खामोश कराएं। उसने दावत दी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं निस्बत की बात समझाने लगा हूँ, जरा गौर से सुनना। माशाअल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पे तशरीफ ले गए। आपने क्या किया? आपने मौके को गनीमत जाना और उस मुनाफिक के घर में खाना सामने पड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उकबा, तेरी दावत पे मैं आया हूँ, मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा।
वाह। पारा नंबर 19 में पहले रकू के अंदर ये सारा वाक़या मौजूद है। यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, इस आयत के तहत वो चूंकि मेहमान नवाज था, उसने कहा आप फरमाइए क्या शर्त है। उसने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्त ये है, मैं तेरे घर से खाना तब खाऊंगा पहले तू मुसलमान हो। पहले तू, वो शशो पंज में पड़ गया, अगर मुसलमान होता हूं तो दोस्तों में नहीं जी पाता, अगर मुसलमान नहीं होता तो मेरे घर से में मेरा बुलाया वो मेहमान खाने के बगैर चला जाए। वो फंस गया, आखिर इस नतीजे पे पहुंचा, कहा ए अल्लाह के रसूल, आपको मैंने खुद दावत दी है, खाना खिलाऊंगा, आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान हो जाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शहादतैन पढ़ाई, मुसलमान किया। थोड़ा टाइम गुजरा तो उसका एक दोस्त था उतबा, उसे जब पता चला कि मेरा दोस्त इस तरह मुसलमान हो चुका है, उसे ये बात हजम ना हुई। वो उकबा के पास आया और आकर कहा कि मेरा तेरा आज से बोलना खत्म है। कहा क्यों? कहा मुझे पता चला तू मुसलमान हो गया। उसने कहा हाँ, अल्लाह के रसूल इस तरफ आए थे, मैंने खुद बुलाया था और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उसने कहा अगर तू मुसलमान होता है तो फिर मेरी तेरी यारी खत्म, अगर तू मुसलमान होता है तो मेरी तेरी यारी खत्म, ताल्लुक खत्म। और वो उतबा से दोस्ती भी खत्म नहीं करना चाहता। उसने कहा कि किस तरह तेरी मेरी और दोस्ती बचती है। उसने कहा दोबारा काफिर होगा तो मेरी तेरी दोस्ती बचेगी, वरना मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसने उस वक्त दोस्त को तरजीह दी और कहा कि मैं इनकार कर देता हूं लेकिन तेरी यारी नहीं छोड़ूंगा। उसने इनकार कर दिया इस्लाम का, और उतबा ने साथ ये शर्त लगाई, तेरा ये गुनाह तब माफ होगा, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? उसने कहा शर्त यह है कि अल्लाह के रसूल जब सहाबा के अंदर बैठे हो ना, तो तूने इस तरह करना है, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे थूकना है, तब मैं तुझसे खुश होऊंगा, वरना मैं तुझसे खुश नहीं। उसने कहा मैं अपनी यारी बचाऊंगा, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा करूंगा। वो आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम इतनी स्पीड के साथ तशरीफ लाए कि उसने मुंह से थूकना अगर बाहर निकाला ही था, सामने अल्लाह के रसूल का चेहरा था, इतना फासला थूक के तय होने से पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उस थूक को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की बजाय दोबारा उसी के चेहरे पे मार दिया, और उसके थूक के साथ उसका चेहरा जल गया। और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला फरमाता है यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन उकबा अपने हाथों को शर्म के मारे काटेगा और काट कर कहेगा या लैतनी इत्तखज़तु मार रसूल सबीला, हाय अफसोस काश के मैंने अल्लाह के रसूल से निस्बत कायम की, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस काश के मैंने फलां को दोस्त न बनाया हुआ होता, उसने तो मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। तो निस्बत रसूल क़यामत के दिन काम आएगी। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शैयम वला हुम युनसरून, जब क़यामत कायम होगी तो कोई मौला भी दूसरे मौला के काम नहीं आएगा, कोई मौला दूसरे मौला के काम नहीं आएगा। शैयन जर्रा बराबर भी कोई दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा। वला हुम युनसरून, और कोई किसी दूसरे की मदद नहीं करेगा। या अल्लाह ये दुनिया में तो हम तेरे बंदों के साथ निस्बत कायम करते थे, और जो तेरे बंदों के साथ निस्बत कायम करने वाले होते थे उनसे निस्बत भी हम फख्र समझा करते थे, और आज तो ऐलान फरमा रहा है कि आज कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, कोई निस्बत काम नहीं आएगी। या अल्लाह ये हमारे साथ क्या हुआ? अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन इल्ला मन रहीम अल्लाह, ऐ निस्बत वालों परेशान ना हो, निस्बत सिर्फ उसी बंदे की काम आएगी जिस बंदे पे अल्लाह ने रहम फरमा दिया। और रहम अल्लाह किस पे फरमाता है? रहम अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदों के साथ दोस्ती रखता है।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती रखता है, सैयदुस सिद्दीकीन से दोस्ती रखता है, औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करता है और उनसे मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत करता है। दूसरे मुकाम पे सूरह ज़ुखरुफ के अंदर पारा नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव। उस आयत में तो अल्लाह ने फरमाया कोई किसी के काम नहीं आएगा। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया के जितने भी जिगरी दोस्त हैं वो सारे के सारे, काम तो बड़ी दूर की बात है, बादुहुम लिबादिन अदुव, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उस आयत में क्या इरशाद फरमाया कि शैल यौमा ला युगनी मौलन अम मौलन शैयन, जर्रा बराबर कोई दोस्त के काम नहीं आएगा। यहां अल्लाह फरमा रहा है काम तो बड़ी दूर की बात है, वो सारे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। या अल्लाह दोस्त के क़यामत के दिन दुश्मन हो जाएं तो फिर ये निस्बत वाले कहां जाएंगे? या अल्लाह ये निस्बत वाले कहां जाएंगे जो तेरे दोस्तों से मोहब्बत करते थे, तेरे दोस्तों से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करते थे? या अल्लाह ये कहां जाएंगे? अल्लाह ने इसका जवाब दिया, ए निस्बत वालों परेशान न हो, इल्लल मुत्तकीन, जिन लोगों ने अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती की हुई होगी वो दोस्ती काम आएगी, वो दोस्ती काम आएगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ओ मैं युद्लिल, जिसे अल्लाह गुमराह कर देना उसकी निशानी क्या? जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसकी निशानी क्या है? पारा नंबर 15 सूरत कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन युद्लिल, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलन ताजिद लहू वलिय्या मुर्शिदा, उसकी निशानी ये होती है उसकी किसी वली और मुर्शिद से कोई निस्बत नहीं होती। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला। वमन युद्लिल, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फलन ताजिद लहू वलिय्या मुर्शिदा, उसको फिर कोई वली और मुर्शिद नहीं मिलता, उसे किसी वली और मुर्शिद से निस्बत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलासिल के तमाम बुजुर्गों से निस्बत है और सलासिल नक्शबंदिया से और इसके सरदारान और इसके बानियान, इसके मुअस्सिस सानी शयाख़ुश शयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें निस्बत है। और बड़ी एजाज़ की बात है, बड़ी एजाज़ की बात है कि उन्हें हमसे निस्बत है और हमें उनसे निस्बत है, और निस्बत वाले इंशाअल्लाह तार दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला निस्बत का फ़ायदा देता है। देखें ऊँटनी एक जानवर है, ऊँटनी एक जानवर है, लेकिन अगर इसको निस्बत हो जाए सालेह अलैहिस्सलाम से, क्या इसको निस्बत हो जाए सालेह अलैहिस्सलाम से, तो हजूर फरमाते हैं वो ऊँटनी थी, आई पैदा हुई बच्चे दिए खत्म हो गई, लेकिन ये ऊँटनी जिसको सालेह अलैहिस्सलाम से निस्बत है ये ऊँटनी तो जन्नत में जाएगा। बताइए निस्बत काम आई कि ना आई? मछलियां बेशुमार अल्लाह ने दुनिया में पैदा की हैं, लेकिन जिस मछली को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से निस्बत हुई वो को फिर आम मछली तो ना रही, फिर वो मछली हजूर फरमाते हैं जन्नत में जाएगी। आपको इल्म है कुत्ता तो कुत्ता होता है ना, लेकिन अगर उसको निस्बत हो जाए साहबे काफ से, जरा बोले सुभान अल्लाह, मछली मछली होती है, अगर निस्बत हो जाए यूनुस अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। ऊँटनी ऊँटनी होती जानवर होती है, लेकिन अगर निस्बत हो जाए अल्लाह के नेक बंदे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। और अगर कुत्ता भी हो निस्बत असहाबे कहफ से हो जाए, अल्लाह के बंदों से हो जाए, तो अल्लाह कुरान में उसका भी तज़किरा करता है। अल्लाह ताला फरमाता है जब तुम ये कहो ना सलासतुन के 3 सहाबे काब थे, राबियुहुम कल्बुहुम, तो साथ ये भी कहो कि चौथा उनका कुत्ता था। क्या बात। जब तुम ये कहो ना खमसतुन के वो 5 सहाबे काब थे, तो तुम ये कहो सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था। यानी जहां तुम सहाबे काफ का जिक्र करोगे जितनी उनकी तादाद होगी उसमें एक कुत्ते को भी शामिल करो। अल्लाहु अकबर। अब जरा अंदाजा कीजिए ये निस्बत बड़ी चीज है। मैंने जहां से तकरीर का आगाज किया है वहां से ही मैं अपना आखिरी जुमला खत्म करता हूं। मैंने शुरू में कहा था निस्बत है तो बोले, निस्बत है तो किस्मत, निस्बत है तो आप सारे निस्बत वाले हैं। क्यों जी निस्बत वाले हैं?
जरा ऊंची आवाज में बोलें, निस्बत है तो किस्मत है। और फिर मैंने कहा अहले सुन्नत है तो अहले निस्बत है, अहले निस्बत है तो अहले जन्नत है। वमा अलैया इल्लल बला।